आज हम आपको संकट चौथ या तिलकुटा चौथ की कथा सुनाते हैं। तो आप सभी को जय चौथ माता की। तो कथा की शुरुआत करने से पहले आप अपने हाथों के अंदर कुछ गेहूं के दाने ले लीजिए। आइए तो शुरुआत करते हैं चौथ माता या तिलकुटा चौथ की कथा की। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इससे वे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप यह किसका व्रत कर रही हो व इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब उन्होंने बताया कि सकट चौथ व्रत को करने से धन, वैभव, पुत्र, अमर सुहाग प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता को 1.25 किलो तिल कुट्टा चढ़ाऊंगी। चौथ माता की कृपा वह गर्भवती हो गई और 9वें महीने उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पर वह चौथ माता को तिल कुट्टा चढ़ाना भूल गई। लड़का बड़ा हो गया और अब सेठानी को उसके विवाह की चिंता हुई तो उसने चौथ माता को 5.25 किलो का तिल कुट्टा बोल दिया। चौथ माता की कृपा से लड़के की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन सेठानी फिर भी तिल कुट्टे का भोग लगाना भूल गई और इससे चौथ माता और गणेश जी कुपित हो गए। अभी 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता को क्रोध आया और उन्होंने लड़के को ले जाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ की कोटर में बैठा दूल्हा बोला, आओ आओ मेरी अर्धब्याही नार आहो। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवार जन वहां पहुंचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से आधे फेरे लिए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है। जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिल कुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे मुझे छुटकारा मिलेगा। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब दोनों समधनों ने 1.25 मण का तिल कुट्टा गणेश जी व चौथ माता का पूजन करके और भोग अर्पण करके क्षमा याचना की तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर लग्न मंडप में बैठा दिया। वहां वरवधू के साथ फेरे पूरे हुए और वरवधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली हो गई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो और किसी को भी भगवान को बोला हुआ प्रसाद चढ़ाना भूलना नहीं चाहिए। जय बोलो चौथ माता की। अगर आप भी चाहते हैं कि संकट चौथ माता आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कम से कम 5 लोगों को शेयर कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स के अंदर जय चौथ माता जरूर लिखिए।